हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12th के बच्चों के लिए एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व कर रहे हैं। कंटिन्यूटी ही टॉपिक चल रहा है हमारा। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस बार हमें कांस्टेंट के दिया हुआ है जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं और ये मेंशन है स्टेटमेंट में कि जो हमारा फंक्शन है दैट इज कंटिन्यूअस। वो ऑलरेडी कंटिन्यूअस हमें गिवन है। ये जो एफ एक्स दिया हुआ है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 और 3 इफ x इक्वल टू पाई बाय 2। हमें ये फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है एट x इक्वल टू पाई बाय 2 पर। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। इट इज गिवन दैट, आप लिख देंगे पहले यहां पर, इट इज गिवन दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ पाई बाय 2। ये तीनों इक्वल होंगी और ये किसके इक्वल होने चाहिए? हमें फंक्शन की वैल्यू गिवन x इक्वल टू पाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3। ये इक्वल होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू पाई बाय 2 पे लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 माइनस एफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है नॉट इक्वल टू के लिए, तो दोनों के लिए यही वैल्यू रहेगी फंक्शन की, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, राइट। तो देखिए लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। मैं इसको, हमारे पास लिखा है x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस का मतलब है स्लाइटली लेस देन पाई बाय 2। कितना लेस देन पाई बाय 2? मान लेते हैं h विच इज वेरी स्मॉल एज अप्रोचेस टू 0। तो यहां फंक्शन में x के प्लेस पे आपने इसको रिप्लेस कर देना है पाई बाय 2 माइनस एच से। डिनोमिनेटर में भी सेम पाई माइनस 2 x के प्लेस पे लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस एच। फर्दर एक स्टेप से लिखेंगे। देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 क्या आएगा? k cos 90 माइनस एच, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये बनेगा k साइन h। आप यहां मेंशन कर सकते हैं कि जो cos 90 माइनस थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दैट इज साइन थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या था? ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखिए क्या आएगा? पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2h। देखिए 2 से 2 कट गया, प्लस पाई माइनस पाई कट गए और हमारे पास क्या आ गया? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, k अपॉन 2 कॉन्स्टेंट बाहर रख लेते हैं और ये साइन h अपॉन h, ये वेरिएबल हो गए दोनों। तो ये लिमिट जो होती है ये 1 होती है, तो दिस इज इक्वल टू k अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू k अपॉन 2। ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। सेम यही स्टेप आपने राइट हैंड लिमिट के लिए भी लिखना है, बस जहां जहां नेगेटिव साइन लगाया वहां पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 प्लस एफ एक्स। देखिए नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर दिया। यहां भी लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 प्लस एफ एक्स की वैल्यू सेम रहने वाली है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब लिखा पाई बाय 2 प्लस, मतलब स्लाइटली ग्रेटर देन पाई बाय 2। कितना ग्रेटर? h विच अप्रोचेस टू 0। तो k cos, अब x के प्लेस पे पाई बाय 2 पहले माइनस लिखा था, प्लस हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। पाई माइनस 2 इंटू ये भी पाई बाय 2 प्लस h हो जाएगा। फर्दर देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये होगा k इंटू, अब cos 90 प्लस थीटा जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। यहां आप रीजन मेंशन कर सकते हैं, याद भी रहेगा, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहां माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन h डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 पाई बाय 2 और बाहर माइनस है तो अंदर वाला ये साइन पॉजिटिव चेंज हो जाएगा, माइनस 2h बनेगा। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और पाई से पाई, तो बना लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस k अपॉन माइनस 2 अलग हो जाएगा और ये साइन h अपॉन h। फिर से वही पहले की तरह, ये वाली लिमिट तो 1 बन जाएगी, ये माइनस से माइनस कट गया और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? k बाय 2 इंटू 1, क्योंकि ये लिमिट 1 होती है, तो विच इज ऑल्सो इक्वल टू k बाय 2। और फंक्शन की वैल्यू हमें स्टेटमेंट में गिवन है f ऑफ पाई बाय 2 कितनी है? वो 3। तो हमें गिवन है फंक्शन कंटिन्यूअस था, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f पाई बाय 2, ये तीनों किसके इक्वल होने चाहिए? 3 के। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी इक्वल आई है दोनों बार k अपॉन 2, तो यानी k अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 6। 27th क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न पे है 26 की तरह।
गिवन है फंक्शन ये एफ एक्स है, के एक्स स्क्वायर वैल्यू इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 और 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, और हमें गिवन है कि ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 पर। तो आप लिख देंगे इट इज गिवन दैट, बिल्कुल पहले की तरह सेम वर्डिंग लिख रहे हैं, इट इज गिवन दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2, और अगर कंटिन्यूअस हो तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर, वो तीनों इक्वल होनी चाहिए अगर ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ एक्स, क्योंकि 2 पे कैलकुलेट कर रहे हैं लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस का मतलब स्लाइटली लेस देन 2, और लेस देन 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू है के एक्स स्क्वायर, राइट। तो अब यहां आप एक्स के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे, देखिए क्या आएगा, के इंटू 2 स्क्वायर यानी 4k। अब बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ एक्स, और 2 प्लस का मतलब क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस का मतलब होता है स्लाइटली ग्रेटर देन 2, और ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3, कांस्टेंट फंक्शन है 3, तो एज इट इज 3 आ जाएगा। और अब एफ एक्स जो है एट एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, यहां इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है, तो हम डायरेक्ट अगर 2 पुट करें एक्स के प्लेस पे तो वैल्यू क्या आएगी, के इंटू 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4k, ठीक, इज इक्वल टू 4k वैल्यू आ गई। अब हमें गिवन था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट है 4k इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू है 3, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू है अगेन 4k, तो 4k इज इक्वल टू 3 आ गया। 4k इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, k इज इक्वल्स टू 3/4। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम है 27 की तरह, लिखा है फंक्शन गिवन है fx, यहां पर गिवन है kx प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल टू पाई, cos x इफ x ग्रेटर देन पाई, और हमें ये गिवन है ऑलरेडी स्टेटमेंट में कि जो फंक्शन है दैट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। तो वही लिखना है आपको पहले की तरह, it is given that fx is continuous at x is equal to pi। कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन की वैल्यू आएगी पाई पर वो तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट करते हैं पहले, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई है पॉइंट, पाई माइनस एफ एक्स, पाई नेगेटिव का मतलब क्या है, स्लाइटली लेस देन पाई, जब भी x की वैल्यू स्लाइटली लेस देन पाई होगी तो लेस देन पाई के लिए फंक्शन हमें दिया हुआ है kx प्लस 1। अब आप x के प्लेस पे वैल्यू पुट करिए तो क्या आएगा, k इंटू पाई प्लस 1, दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई प्लस एफ एक्स, और पाई प्लस का मतलब क्या है, स्लाइटली ग्रेटर देन पाई, जब ग्रेटर देन पाई है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, cos x, तो यहाँ cos x लिखा जाएगा, और आप जब लिमिट पुट करेंगे तो क्या बनेगा, cos पाई, और cos पाई मतलब cos 180 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या होती है, -1। अब बात करेंगे फंक्शन की वैल्यू, मतलब एट x इज इक्वल टू पाई पे एफ एक्स, इक्वल टू के लिए क्या वैल्यू है एफ एक्स की, ये इक्वल टू का साइन है, वैल्यू है के एक्स प्लस 1। तो आप जब यहाँ पुट करेंगे पाई एक्स के प्लेस पे तो ये बन जाएगा के इंटू पाई प्लस 1। तो देखिए अब तीनों इक्वल थे, फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब हमने लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट पाई। लेफ्ट हैंड लिमिट आई है हमारे पास k इंटू पाई प्लस 1, राइट हैंड लिमिट आई है -1, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या आई है, k इंटू पाई प्लस 1, तो ये दोनों इसी के इक्वल है। तो देखिए इक्वेट कर देते हैं, k इंटू पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1, k इंटू पाई इज इक्वल टू प्लस 1 उधर जाके -1 बनेगा, -1, k इंटू पाई इज इक्वल टू -2 और k इज इक्वल टू -2/पाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। तो देखा बच्चों आपने, ये थे एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28, जिनमें हमें गिवन थे कि फंक्शन कंटिन्यूअस थे और हमने किसी ना किसी कांस्टेंट अननोन की वैल्यू k की वैल्यू कैलकुलेट करी कंटिन्यूटी की कॉन्सेप्ट की हेल्प से। आपने इन सभी क्वेश्चंस को जो है बड़े ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है और वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है, क्लास 12 के मैक्सिमम बच्चों के साथ इसे शेयर भी करिए ताकि सभी बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें।
हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने द वैदिक गुरुज का चैनल यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो बेल आइकन बटन भी जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं, अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर और खूब मन लगा के पढ़िए। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।